दुनिया सियासी मफादात के लिए दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाले ममालिक के झूठे बयानियों को तस्लीम नहीं करती। पाकिस्तान पड़ोसियों से मुस्तहकम ताल्लुकात चाहता है। दहशतगर्दी अमन के लिए खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान हमेशा कसीरुल-जहती मुकालमे और सिफारतकारी की ताकत पर यकीन रखता है। किसी भी मुल्क के लिए खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत से बढ़कर कुछ नहीं। पाकिस्तान तमाम बैनुल-अक़वामी दो तरफा मुआहिदों का पासदार है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी दोनों ममालिक के दरमियान बेहतरीन मंसूबा है। ईरान पर इसराइल की बिला जवाब जारियत काबिल मुज़म्मत और नाकाबिल कबूल है। गाज़ा में जारी जुल्म और भूख हमारे इज्तिमाई ज़मीर पर ना ख़त्म होने वाला ज़ख्म है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के मंजूर शुदा दो रियासती हल की भरपूर हिमायत करता है। बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्द हमलों में बैरूनी हाथ मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि उन्होंने जुराइम के जिम्मेदारों और उनके सहूलतकारों को जवाब होना होगा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। कुर्बानियों के सिलसिले मुल्क की सलामती के लिए जारी रहेगा। जाफर एक्सप्रेस हमले में गैर हाथ मुलविस होने के नाकाबिल तर्दीद सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी SCO कॉन्फ्रेंस एलामिये में जाफर एक्सप्रेस और खुजदार हमलों की मजम्मत। एलामिये में कहा गया ये हमले खत्ते के अमन इस्तेहकाम को मुतासर करने की साजिश है जिन्हें हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। रुकने ममालिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और मिलकर इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। SCO की जानिब से बाज़ाब्ता मजम्मत को पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया जा रहा है। आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद हुई है। भारत का बगैर पेशगी इत्तला के दरियाए चुनाव में पानी छोड़कर आबी जारहियत का मुजाहिरा। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। बदतरीन सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हजारों बस्तियां डूब गईं। लाखों लोग मुतासिर हुए। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 33 अफराद जाँ बहक। दरियाए चुनाव में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हैड पंजन पर पानी की आमद में इजाफा। हैड खान की और कादिराबाद पर पानी की सतह में कमी। दरियाए चुनाव का सैलाबी रेला सियालकोट, वजीराबाद और चनियोट से गुजरते हुए झंग में दाखिल हो गया। आज मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। दरिया चनाब का बड़ा रेला गुजरने का इम्कान। शहर को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला रोड पर डायनामाइट नस्ब, जरूरत पड़ने पर शंगाफ डालने की तैयारी। मुतासर इलाकों में 2 लाख से ज्यादा अफराद बेघर। खड़ी फसलें तबाह। मंडी बहाउद्दीन में हैट कादिराबाद बैराज पर पानी की सतह बुलंद। फालिया के 140 से जायद देहात और कच्ची बस्तियां भी ज़ेरे आब आ गई हैं। कबीरवाला में भी सैलाबी पानी दाखिल। लोग कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाकिस्तान शदीद बारिशों, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाउड बर्स्ट और तबाहकुन सैलाब की लपेट में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO इजलास से खिताब। कहते हैं सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, फसलों और मवेशियों को शदीद नुकसान पहुँचा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का न्यूज़ सेक्रेटरीट में सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र मॉनिटरिंग रूम का दौरा। मुराद अली शाह ने 2nd फ्लोर पर कायम फ्लड कंट्रोल रूम का मुआयना किया। डिजिटल पानी की पोजीशन का जायजा लिया। कहते हैं ट्रोमो से गुड्डू तक पानी पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। ब्लोकी पर हाई फ्लड है। वज़ीर आला की चीफ सेक्रेटरी को तमाम इंतजामिया को मजीद अलर्ट रहने की हिदायत। सूबे भर में मुख्तलिफ महकमों, हेल्थ, लाइफ स्टॉक को भी मुतहरिक कर दिया। मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात का सामना कर रहा है। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हमें अपने बंद महफूज रखने हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं 9 लाख क्यूसिक से ऊपर रेला सुपर फ्लड कहलाता है। सिंध तास मुआहदे के तहत दरियाए रावी, ब्यास और सतलुज भारत को दिए गए हैं। NDMA के मुताबिक 8 से 11 लाख क्यूसिक का रेला सिंध में दाखिल होगा। देखना है कि एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी आएगा। सबसे पहले हमें लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। अफगानिस्तान में ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। 800 अफराद जाँ बहक, 2800 जख्मी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत
6.2 थी, जिसका मरकज सूबा नंगरहार का शहर जलालाबाद के करीब था। जलजले की गहराई 8 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजला मकामी वक्त के मुताबिक रात 11:47 पर आया। 20 मिनट के बाद दूसरा जलजला 4.2 शिद्दत का था, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जलजले के झटके। रावलपिंडी, मलका कोहसार, मरी और गिरदोनवा में जलजले के झटके महसूस किए गए। चकवाल, टेक्सला और वाह कैंट में भी जलजले के झटके महसूस हुए। पिशावर, मर्दान, मालाकड़, मानसेरा, हिंगो और गिरदोनवा में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.0 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज अफगानिस्तान से 23 किलोमीटर दूर रिकॉर्ड किया गया। जलजले के झटके अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में भी महसूस किए गए। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी का गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से सैलाब की सूरत हाल पर राब्ता। सैलाब से कीमती जानों और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। कहते हैं पाक फौज और रेस्क्यू इदारों की खिदमात काबिल तहसीन हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए 1 करोड़ रुपए मालियत का इमदादी सामान रवाना कर रहे हैं। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक आपके साथ खड़ा रहूंगा। दरियाए रावी में तुगयानी बरकरार। हेड ब्लॉकी पर पानी के बहाव में कमी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक शादरा के मकाम पर दरमियाने दर्ज का सैलाब है। दरिया सतलुज में हेड सुलेमान के पर ऊंचे दर्ज का सैलाब। ट्रीमू हेडवर्क्स पर आज 9 लाख क्यूसेक का रेला पहुंचने का इम्कान। सिंधाई ने के मकाम पर खतरा बढ़ा तो शिगाब डालना पड़ेगा। दरिया सतलुज की लहरों ने बोरेवाला की हुदूद में भी तबाही मचा दी है। हजारों एकड़ फसलें तबाह। कपास, देहान, मकई मुकम्मल तौर पर दरिया बुर्द। साहिवाल में सैलाबी सूरत हाल के 22 एमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पंजाब के मुख्तलिफ देहातों और इलाकों में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। हुकूमती इक़दामात नाकाफ़ी। मुतासरीन रुल गए। कहीं इमदाद पहुँची, कहीं लोग इंतज़ार में रुल गए। पंजाब हुकूमत मुतासरीन की भरपूर मदद करने में नाकाम नजर आती है। अभी तक मुतासरीन के लिए कहीं मेडिकल कैंप ना लग सका। मुतासरीन में जल्द और सांस की बीमारियां फैलने के खदशात भी बढ़ गए हैं। मुतासरीन कहते हैं वुज़रा के नुमाइशी दौरे नहीं बल्कि इमदाद चाहिए। हमारा घर बार छिन गया है, फसलें तबाह हो गईं, मगर हुकूमती जिम्मेदारान इस बहरानी कैफियत में भी सेल्फियों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। अटारी हेड सुलेमान की रेनाला कुर्द और ओकाड़ा और साहेवाल में पाक फौज और सिविल इंतजामिया का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। मुतासरा इलाकों में सैकड़ों अफराद और माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाबी पानी के बायस मुतअद्दिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पाक फौज ने कश्तियों के जरिए मुतासरीन को रेस्क्यू किया। इमदादी कैंप से कपड़े, अद्वियात और राशन की फराहमी। फ्री मेडिकल कैंप्स कायम। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। झंग चिनियोट में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। जवानों ने सैलाब में फंसे अफराद को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासरा इलाकों से रेस्क्यू किए जाने वाले अफराद में बुजुर्ग, शहरी, बच्चे और खवातीन भी शामिल। मुतासरीन की जानिब से पाक फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर खराज तहसीन। गिलगित बल्तिस्तान में तरबियती प्रवास के दौरान MI-17 हेलीकॉप्टर की करप्शन लैंडिंग। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर मामूल की तरबियती प्रवास पर था। हेलीकॉप्टर फनी खराबी के पाइस गिरा। अमले के तमाम अरकान ने शहादत को गले लगा लिया। हादसे में पायलट इन कमांड मेजर आतिफ को, पायलट मेजर फैसल, सूबेदार और फ्लाइट इंजीनियर मकबूल, क्रियो चीफ हाफिज जहांगीर और नायक अमीर शहीद हुए। ISPR के मुताबिक तरबियती मिशन आर्मी एविएशन की मामूल की सरगर्मियों का हिस्सा है ताकि ऑपरेशनल सपोर्ट से लेकर इंसानी इमदाद और आफात से निजात तक मुख्तलिफ कामों को अंजाम देने के लिए ऑपरेशनल तैयारी को बरकरार रखा जा सके। पाक फौज हर पहलू से तैयारी को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है।
कराची में आज से 3 दिन तक बूंदाबांदी के इम्कानात, मौसम अबरालूद रहेगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक 3 रोज़ के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हो सकता है। समंदर की जुनूब मगरबी समत की हवाएं ख्वाल रहने की तवक्को। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात, तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान के गहरे अज़्म का अयादा। मुश्तरका तारीख, सकाफती विरसे और अक़ीदे पर मबनी ताल्लुकात की मजबूत बुनियादों को उजागर किया गया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और वफाकी वज़रा भी शामिल। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को सूरत हाल का जायजा लिया। पाक ईरान ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार पर इज़हार इत्मीनान। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। शहबाज शरीफ ने ईरान की अवाम और हुकूमत के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। चीन के सदर की SCO तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़। SCO बाहमी एतमाद और मफाद के उसूलों के तहत आगे बढ़ रही है। चीन के सदर का SCO सरबराह इजलास से खिताब, कहा वक्त गुजरने के साथ तंजीम तनावर दरख्त बन चुकी है। SCO मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की बहुत गुंजाइश है। रुकन मुल्कों को तिजारत और मईशत के शोबों में दस्तियाब मौक़े से इस्तेफ़ादा करना होगा। चीन की शराकतदारों से तिजारत $2.3 ट्रिलियन से तजावुज़ कर गई। चीन रुकन ममालिक को 10 अरब युआन का कर्ज देगा। मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तिजारती और मवासलाती रवाबित बढ़ाने होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी मार्का हक में तारीखी फतह के बाद पाकिस्तान के लिए सफारती कामयाबियों के नए दौर का आगाज। मार्का हक के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान आलमी उफक पर अपने मजबूत और बावकार तशख्खुस के साथ उभर रहा है। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का बरमला एतराफ़ किया है। बैनुल-अक़वामी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मर्द अहम करार दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने भी पाकिस्तानी फ़ौज को कौमी इस्तेहकाम का सुतून और पाक चीन दोस्ती का मजबूत मुहाफ़िज़ करार दिया। अमरीका, चीन और दुनिया के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात समेत पाकिस्तान की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी का आगाज़ है। मार्का हक में पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत सफारती सतह पर तन्हाई का शिकार हुआ। पाकिस्तान के दोस्तों में इजाफा हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीका, चीन, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका के तारीखी दौरे के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए तारीखी जुमले अदा किए और उनकी सलाहियतों को सराहा। अमेरिकी सदर ने फील्ड मार्शल से मुलाकात को अपने लिए एजाज़ करार दिया। वाशिंगटन पोस्ट ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका को पाक अमेरिका ताल्लुकात में एक नई जहत की अलामत करार दिया। फाइनेंशियल टाइम्स ने अमेरिका में पाकिस्तान की पजीराई में फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली और क्रिप्टो इक़दाम को वजह करार दिया। अमेरिका फील्ड मार्शल को खित्ते में स्ट्रेटेजिक सालिस के तौर पर देख रहा है। BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देना फील्ड मार्शल की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी में एक नुमाया संग मील है। मार्का हक में कामयाबी ने पाकिस्तान को अस्करी सफारती मैदान में बावकार और जिम्मेदार रियासत के तौर पर मनवाया। दुश्मन की बिला इश्तियाल जारियत के खिलाफ जुर्रतमंदाना और मौसर जवाब ने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर कुव्वत बनाया। मार्का हक के दौरान पाकिस्तान का किरदार खत्ते के अमन के लिए नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर सामने आ चुका है। कामयाबी के बाद हुकूमत और अस्करी क़यादत ने मिलकर आलमी सतह पर पाकिस्तान के बयानिए को उजागर किया। अहम ममालिक के दौरों के जरिए दफाई, मुआशी और तस्वीराती शराकत दारियों को नई जहत दी गई। अमरीका ने पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम किया और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को एक अमन पसंद और जिम्मेदार मुल्क करार दिया। अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहत और वतन वापसी की समाअत के लिए बनाया गया नया बेंच भी टूट गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने केस सुनने से इनकार कर दिया। लार्जर बेंच की तश्कील के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी।
मास्टर ऑफ रोस्टर कौन है, ये लार्जर बेंच ही तय करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 9 मई वाक़यात की 3 मुकदमात में सजाओं के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया और ट्रायल कोर्ट की जानिब से सुनाई गई सजाएं हक़ाइक़ के बरअक्स हैं। अदालत अपीलों के हत्ती फैसले तक सजाओं को मुअत्तल करके रिहाई का हुक्म देने की इस्तदा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए काम करने वाले मुलजिम अरसलान को अदालत में पेश कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम ने दीगर गिरफ्तार मुलजिमान की सहूलतकारी की और रकम पहुँचाई। मुलजिम उमैर ने JIT के सामने अब्दुल रहमान उर्फ रज़ाउल्लाह के कत्ल का इंकिशाफ किया। मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने रॉ के एजेंट अरसलान को अदालती रिमांड पर भी जेल भेज दिया। तफ्तीशी अफसर को 9 सितंबर को मुलजिम के खिलाफ चार्जशीट पेश करने का हुक्म। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में राशिद मिनाज रोड पर डंपल जलाने के मुकदमात में 16 मुलजिमान की जमानत की दरख्वास्त मंजूर। यूसुफ प्लाजा के में गिरफ्तार होने वाले 9 मुलजिमान को 1-1 लाख रुपए के बचल के जमा कराने का हुक्म। FB इंडस्ट्रियल एरिया के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिमान को भी 1-1 लाख रुपए बचल के जमा कराने का हुक्म। दूसरों को माफ़ किए बगैर अल्लाह से मुआफ़ी नहीं मिल सकती। अल्लाह को मुआफ़ी मांगने का अमल पसंद है। हमेशा सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार करें। हसद दुआओं की कबूलियत में रुकावट बनता है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का सालाना महफ़िल नात प्रोग्राम से खिताब। कहते हैं हम इंसानों से डरते हैं मगर अल्लाह से नहीं, हालांकि वही राज़िक़ व मालिक है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कोशिशों से कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले और चैनल 5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ कामरान ज़ाहिरी के दरमियान होने वाले तनाज़े को हल कर लिया गया। मेयर कराची की जानिब से PFUJ और KUJ के रहनुमाओं को ब्यूरो चीफ कामरान ज़ाहिरी के खिलाफ FIR वापस लेने की यकीन दहानी करा दी गई। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं कि मेयर कराची ने इस बात की यकीन दहानी करा दी है कि कामरान ज़ाहिरी के खिलाफ दर्ज मुकदमा जल्द खत्म हो जाएगा। क़याम पाकिस्तान भारत को किसी तौर पर हज़म नहीं हो रहा था। अप्रैल 1965 ही से जंगी हेजान पैदा कर रहा था। शास्त्री हुकूमत को अपने सियासी लीडर्स के हाथों मुखालफत का सामना था, क्योंकि भारतीय हुकूमत आम पाकिस्तानी शहरियों को हिरासत करने के ओछे हथकंडों पर उतर आई थी। 1 सितंबर को 7 पाकिस्तानी शहरियों को मुअस्सर कानूनी दस्तावेज़ात होने के बावजूद कानपुर भारतीय हुक्काम की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया था। सेंट्रल वज़ीर इत्तलाफ ख्वाजा शहाबुद्दीन की जानिब से भारत को कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारहियत से खबरदार किया गया था। 4 भारतीय वेम्पायर जंगी तैयारों की पठानकोट से पाकिस्तानी अफवाज और एयर डिफेंस पर हमले को हमारी चौकन्ना अफवाज ने ट्रंप के मकाम पर मार गिराया और बच जाने वाले पायलट को जंगी कैदी बना लिया। पाकिस्तानी सरहद पर मौजूद 130 भारतीय वेम्पायर तैयारे मजीद जिल्लत से बचने के लिए भारतीय फौज ने हटा लिए। अजीम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की आज 34वीं बरसी। सैयद अली गिलानी ने भारत का जुल्म जबर बर्दाश्त किए बगैर आखिरी सांसों तक गुलामी कबूल नहीं की। 2 दहाइयों से जायद का अरसा भारतीय जिंदानों में गुजरा। सैयद अली गिलानी ने दीगर कश्मीरी रहनुमाओं के साथ मिलकर 1994 में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बुनियाद डाली। 1990 से 2000 तक मुतअद्दिद बार गिरफ्तार हुए। 2010 में उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया गया। अयाम असीरी के दौरान इन्हीं मर्द रविश 1 सितंबर 2021 को अल्लाह के हुजूर पेश हो गए। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें निशान पाकिस्तान से नवाजा। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने पूरी जिंदगी हक के खुद इरादियत की जिद्दोजहद के लिए वक्त की। उनकी जिंदगी कुर्बानी और साबित कदमी की अलामत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का
कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की 34वीं बरसी पर पैगाम। कहते हैं सैयद अली गिलानी का लहू तहरीक आज़ादी को हमेशा जिंदा रखेगा। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम का मुकदमा हर फोरम पर उठाता रहेगा। भारतीय जबर कश्मीरी अवाम के हौसले पस्त नहीं कर सकता। इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी। गजा पर वहशियाना बमबारी, बारूदी रोबोट्स के जरिए इमारतें तबाह करना शुरू कर दी। मुतअद्दिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने एक रोज में 88 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इमदाद के मुंतजर 32 फलस्तीनी शहीद। सह मुल्की सीरीज में आज अफगानिस्तान और यूएई का मुकाबला होगा। दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शारजा के मैदान में आमने सामने होंगी। दोनों टीमों को पाकिस्तान के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान दूसरी बार टकराएंगे। और बॉक्सिंग के आलमी रंग में पाकिस्तानी बॉक्सर्स ने पाकिस्तान का परचम बुलंद कर दिया। खवातीन बॉक्सर्स की भी रंग में शानदार कारकर्दगी। पाक आर्मी की आयशा मुमताज 48 किलोग्राम कैटेगरी के वुमेन्स अंडर 18 के फाइनल में पहुंच गईं। थर्ड बेल्ट अंडर रोड इंटरनेशनल बॉक्सिंग गाला में पाक आर्मी की मलाइका जाहिद और मारिया भी सेमीफाइनलिस्ट में हैं। पाक आर्मी के कुदरतुल्लाह सेमीफाइनलिस्ट हुजैफा राहील और जमीर अली को कोर्ट ट्रायल फाइनल तक रसाई।